अभी आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का दूसरा भाग पढ़ा। आइए अब हम तीसरा भाग पढ़ते हैं। तीसरे भाग में तुलसीदास की पंक्तियां हैं। तुम हो तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। लक्ष्मण परशुराम से बोले, मुझे ऐसा लग रहा है मानो आप काल को आवाज लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारि धरऊं कर। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया और बोले, अब जनि देव दोष मोहि लागू, कटुबादि बालक बध जोगु। अब लोग मुझे दोष न दें, इतने कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक मारे जाने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, बालक देखकर इसे मैंने बहुत बचाया, पर अब ये हूँ मर निहार भासाचा, अब ये सचमुच मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमऊ अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। परशुराम को क्रोधित देखकर, मैंने बताया था कौशिक माने होता है विश्वामित्र, तो विश्वामित्र उठ खड़े हुए और बोले, हे मुनिवर, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिना करते हैं। तब परशुराम ने कहा, ये मेरा दुष्ट फरसा है, खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। मैं स्वयं दया रहित तो क्रोधी हूँ, उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है। हे विश्वामित्र, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, केवल आपके शील हृदय के कारण ही मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूँ, नहीं तो नाता यही काट कुठार कठोरे, न तो इसी कठोर फरसे से काट कर गुरही उरहने होता हूँ श्रम थोड़े। थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मैं मुक्त हो जाता। देखिए दोहा है, गादि सून कह हृदय हंस मुनहि हरि अरे सूझ, आयमय खान न उख मैं अजहु न बूझ अबूझ। अर्थात परशुराम के वचनों को सुनकर विश्वामित्र ने अपने हृदय में ही हंसकर सोचा, विचार करने लगे कि मुनि परशुराम को सब जगह हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात चारों ओर उनको अपनी ही विजय दिखाई दे रही है। राम लक्ष्मण को वो साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार हैं, गन्ने के रस की नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाएं। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि परशुराम जी अज्ञानियों की तरह इसके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए आगे छठा पद है तुलसीदास जी का। इसमें इन्होंने क्या कहा, वर्णन किया है कि कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी ने परशुराम से कहा कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव, विनम्र स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। यह संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। माता पितहि उरन भयनी के, और गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए, अब केवल गुरु का ऋण शेष रह गया है। सो जनु हमर ही माथे गाढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। कहते हैं जिसका आपके जी पर यानी मन पर बड़ा बोझ है,
शायद ये ऋण हमारे ही माथे पर है। बहुत दिन बीत गए हैं, इस पर ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब अनई बेवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। बेवहरिया माने होता है हिसाब लगाने वाले को। तो अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि दे देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। फिर लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाला और सारी सभा, जैसे उन्होंने अपने फरसे को संभाला उठाया, वैसे ही सारी सभा हाय हाय सभा पुकारा। सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। भृगुबर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचार ही बचो नृप दोही। लक्ष्मण बोले, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मुझे लगता है भृगु मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। द्विज देवता माने ब्राह्मण और सुभट माने बड़े बड़े योद्धा। अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुझे लगता है आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं, अर्थात अत्यधिक खुश हो रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे अनुचित वचनों को जब सुना तो उनका क्रोध फिर और बढ़ गया। सभी लोग कहने लगे, क्या कहते हैं, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन लखन निवारे। लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है, यह अनुचित है कहकर पुकारने लगे। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों के इशारे से रोक दिया। निवारे माने रोक देना, अर्थात मना कर दिया। दोहा देखिए, लखन उतर आहुति सरस भृगु बर कोप कृशानु, और बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोधा अग्नि में और ज्यादा आहुति के कार्य कर रहे थे। इस क्रोधाग्नि को बढ़ते देख, कृशानु माने होता है अग्नि, रघुकुल भानु माने रघुवंश के सूर्य श्री रामचंद्र। रघुवंशी सूर्य राम लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। धन्यवाद।